92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। Excuse me. नहीं कोई बात नहीं. It's okay, it's in my head. And anything that's in your head is attractive. What do you mean? You don't have to take the answer so seriously. Means? कुछ नहीं, माफ करो, बोल दिया. आप इतनी डरती क्यों है मुझसे? आपसे मैं डरूंगी? हाँ. मेरा नाम तो फूलन देवी है. अच्छा जी. आप लगती नहीं है फूलन. अच्छा, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत मुबारक, क्योंकि आप दोनों ने अभी अवार्ड जीते हैं हमारे 92.7 बिग एफएम के अवार्ड शो में. बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर इन ए रोमांटिक रोल गोज टू रणवीर सिंह. थैंक यू. So did you दिया था अवार्ड स्टेज जी पे मुझे. तो डिड यू एक्सपेक्ट इट रणवीर? क्या डांटा आपने मुझे स्टेज पे? माय गॉड. क्यों? मैंने डांटा नहीं, मैं बैक स्टेज पे ये कह रही थी कि वो भारती को कोई ये गले लगा रहे थे और मनीष आपसे गले लग रहे थे, तो मैं पीछे से ये कह रही थी कि प्लीज आस्क Ranveer to kiss Deepika on stage because this is New Year and why can't they give a peck on the each other's cheek? Why and couldn't nobody you, is listening. Ranveer? I know how Except that I mean. did. No, but why couldn't you? Why did you have to be prompted? Why could you not do it on your own? But I I know. gave you a hug and a kiss and congratulated you when I presented you the awards. No, you were quite stiff and formal. No, we weren't. We were not formal. Don't say we. She's talking about you. You. Not formal, just normal. अच्छा, अभी आप बताएंगे कि आपने ये अवार्ड एक्सपेक्ट किया था कि नहीं? नहीं, एक्चुअली नहीं किया था. तो खुश हुए? मुगाम्बो? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए. दीपिका, आपको भी 2 अवार्ड मिले जी. दोनों पीकू के लिए. जी, मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि पीकू जैसे फिल्म के लिए मुझे अवार्ड दिया गया, और मैं आप लोगों को इसलिए कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ऐसी फिल्मों को एनकरेज करना हमें बहुत ज़रूरी है. आई थिंक द फिल्म दैट नाइट won 6 awards. अवार्ड्स हो या अप्रिसिएशन, दीपिका दूर नहीं रह सकती. जानेंगे थोड़ी देर में कि बाजीराव मस्तानी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने दीपिका के बारे में क्या खास बात बताई है. मैंने वो एक्शन मास्टर का एक कोट पढ़ा था दीपिका कि ही वाज वेरी सरप्राइज एट योर टाइमिंग ऑफ एक्शन सीन्स. मैं आपको बता दूं कि आपके पहले शायद एक्शन सीन्स के बारे में अगर किसी हीरोइन की कभी भी तारीफ हुई है तो वो है हेमा मालिनी. और हेमा मालिनी ने मेरी किताब जब मैं उनके साथ कर रही थी तो कहा था कि एक्चुअली कोरियोग्राफी एंड एक्शन हैज़ अ लॉट इन कॉमन. जी. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एग्जैक्टली, मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता है कि जब मैं एक्शन करती हूँ आई लर्न इट लाइक स्टेप्स कि अच्छा 1 2 3 4 एंड देन इन दैट आई ट्राई एंड फाइंड द रिदम एंड द ग्रेस. मुझे पता नहीं था कि उनको भी ऐसे ही लगता है. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट एज अ फाइट, आई लुक एट इट एज अ डांस कोरियोग्राफी कि इसके बाद हाथ यहाँ जाएगा, फिर पैर वहाँ जाएगा. जो प्रोसेस मेरे लिए सेम है. रणवीर, आपके लिए भी ये फिजिकली बाजीराव मस्तानी बहुत टफ रही. क्या यादें हैं आपके? फिजिकली डिमांडिंग फिल्म तो ये हमेशा से होने वाली थी. अगर आप एक योद्धा का किरदार निभाने वाले हैं और आपके नैरेटिव में बाकायदा स्क्रीन प्ले में आप वॉर्स दिखाने वाले हैं तो जाहिर है बहुत एक्शन होने वाला है. मुश्किलात तब आई कि एक्शन शेड्यूल के आखिरी दिन पर मैं घोड़ी से गिर गया और मेरा कंधा एकदम से टूट गया. तो उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ा था और 2.5 महीने के लिए मुझे घर पे बैठना था. दर्द बहुत हुआ और मैं इमोशनली भी बहुत डिप्रेस हो गया था उस वक्त पे. मेरी जो खुशी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो सारी मेरी फिजिकल फिटनेस से आती है ज़्यादा करके. तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, फिजिकल इंजरीज हो जाती है, मैं बहुत ही एक इमोशनल फंक में चला जाता हूँ, एक नेगेटिव में चला जाता हूँ. मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऑडियो बुक्स सुन के मैं फिजियोथेरेपी करके वापस आ सका रिकॉर्ड टाइम में. लेकिन वो जो फेज़ था बहुत मुश्किल था. लेकिन जो भी एंग्स्ट और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर पैदा हो गई बिकॉज ऑफ दिस इंजरी, मैंने सारी वो परफॉर्मेंस में डाल दी. तो एटलीस्ट आई वाज एबल टू चैनल ऑल ऑफ दैट इन अ पॉजिटिव वे. रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं जो शायद कोई और एक्टर इतना आसानी से नहीं कर पाता. दीपिका, आपके लिए कितना इमोशनली ड्रेनिंग या हाई फीलिंग रही?
बहुत ही, जब मैं रामलीला कर रही थी तब मुझे लगा दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं दोबारा संजय सर के साथ काम करूंगी जहां where the difficulty level will be much more। तो आई फील लाइक अब आज मैं यहाँ बैठ के मैं ये कह सकती हूँ कि मस्तानी हैज़ बिन द टफेस्ट film and character of my career. You feel she took away too much from you? Yes. Every pore has been extracted. Person who has worked on this film it's definitely the toughest film. Crazy hours of shooting, crazy environment जहाँ जैसे हम शूट कर रहे थे. Fortunately जयपुर में क्योंकि कॉस्ट्यूम्स भी कुछ ऐसे थे ना, कॉस्ट्यूम्स भी बहुत हैवी थे. सो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए बहुत ही मुश्किल था. प्रोफेशनल प्रेशर्स भी रहे होंगे आप दोनों के लिए. जैसे रणवीर हेड शेव किया था जी, तो जाहिर है कि आप एंडोर्स कर रहे हो या कोई सोशल फंक्शन में जाना है, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए आपकी. तो एंड प्लस बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि आप लोगों ने I'll answer this on his behalf. आज तक I have never come across, in my 8 years, I have never come across an actor with this kind of commitment and dedication to let go of brand endorsements, to let go of appearances, to let go of other films. I have never come across any actor who with this kind of commitment and dedication. कभी-कभी मुझे खुद लगता था कि यार, am I doing enough? He used to make me feel like I have fallen short. He makes me feel like I have not done enough because he's done so much for just this one film and just this one character. Thanks, Deepika. I remember this one brand endorse. So many brands he has let go of. क्योंकि या तो बालों के लिए है तो ये नहीं कर पाते. किसी ने बोला किसी ने कहा विग पहनो तो इसने मना किया. देन समबडी एल्स सेड नहीं, हमको हैट के साथ नहीं चाहिए, आपको शेंडी एक्सपोज करना पड़ेगा. इसने बोला नहीं, मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, इट्स स्पेशल फॉर द फिल्म एंड अंटिल दैट फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म कम्स आउट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम एनी अदर एक्टर. थैंक यू दीपिका. हर हिस्टोरिकल फिल्म के साथ कंट्रोवर्सीज होती है, इस फिल्म की भी है. कंट्रोवर्सीज के बारे में फिल्म के एक्टर्स का क्या कहना है? रणवीर, इस वक्त बहुत सोशल प्रेशर्स है. बाजीराव मस्तानी की कंट्रोवर्सीज है, डिसेंडेंट्स कहीं से आ गए हैं, और क्योंकि यू आर प्लेइंग दैट रोल, तो व्हाट आर द प्रेशर्स फॉर यू ऑन दैट? मैं इसको प्रेशर के जैसे लेता नहीं हूँ. मैं हमेशा से पहले से फिल्म पर काम शुरू करने से पहले ही एक जिम्मेदारी होती है, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मेरी स्क्रिप्ट में जो किरदार है पेशवा बाजीराव का, अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ स्कोप दैट वुड बी अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर एनी एक्टर एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी. एक बहुत ही महान निर्देशक ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है एंड टू जस्टिफाई इट विद बाय पुटिंग माय ऑल इनटू इट इज़ द बेस्ट आई कैन डू एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. तो बाकी बस लोग देखेंगे और फिर जो भी फीडबैक मिलेगा. ये आप दोनों का सेकंड टाइटल रोल है. लीड पेयर के लिए प्रेशर होता है और जब आप टाइटल रोल करते हो तो और भी एक्सपेक्टेशंस होती है. मेरा ये मानना है कि हर एक फिल्म के अंदर हम उतना ही मेहनत करते हैं. लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड लेवल ऑफ इंटेंसिटी और हार्ड वर्क विल ऑलवेज बी द सेम. ऑफ कोर्स व्हेन यू प्ले द टाइटल रोल इट जस्ट मेक्स इट लिटिल मोर स्पेशल. करेक्ट. फिल्म के डायरेक्टर के लिए दोनों एक्टर्स का एक खास मैसेज है. ये मैसेज क्या है? व्हाट वाज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ संजय लीला बंसाली? मुझे एक इंसान दिखा जिसके रगों रगों में एक लय थी, एक रिदम था, एक आर्टिस्ट्री थी. आँखों में एक बात होती है कई लोगों की और उनकी आँखों में ही वो बात है. इज समथिंग वन कैन सेंस इन वंस फर्स्ट मीटिंग विथ मिस्टर बंसाली. I know what he said about you. Who? Sanjay sir, what? Deepika is very measured in her scenes. And I was wondering that why did he say that, because it sounds strange, but when I saw Tamasha I understood. Yeah. I think they have a very special connection. We don't talk much, especially when it comes to direction. More is done and less is said.
एंड हमारा एक है जहाँ यू नो आई जस्ट लुक इनटू हिज आईज, ही लुक्स इनटू माय आईज एंड आई थिंक वी गेट ईच अदर. आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. आई थिंक इट्स मैजिकल. ऑल द बेस्ट फॉर टू बोथ ऑफ यू फॉर योर फिल्म. थैंक यू. अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगी एक और नई कहानी और कुछ और नए किरदार के साथ. तब तक के लिए बने रहिए 92.7 बिग FM पर. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ.